गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये नेल्सन मंडेला का सेकंड भाग है। सेकंड चैप्टर का सेकंड भाग है। इसको हम शुरू से पढ़ाते हैं। एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे जो है देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे ऑल ऑफ अस डू। आज हम सब लोग बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ इकट्ठा हो करके, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर के कन्फर ग्लोरी एंड होप, कन्फर प्रदान करते हैं, ग्लोरी मतलब होता है वैभव या सम्मान, एंड होप और उम्मीद, वैभव और उम्मीद प्रदान करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नए जन्मे, लिबर्टी मतलब आज़ादी। तो क्योंकि नए आज़ादी का जन्म हुआ था, काले लोगों का सत्ता आया था, नेल्सन मंडेला जो थे वो राष्ट्रपति बनने वाले थे, इसलिए सब लोग मिलकर कहते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर के नए जन्मे आज़ादी को वैभव और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब होता है इस अभ्यास से, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले दशकों में, जो चीज़ झेला है, जिन डिजास्टर को यानी परेशानी को, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण मानव के जो मुसीबतों को इन्होंने झेला है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत दिनों से चला रहा था, यानी कि बहुत दिनों से इन लोगों ने असाधारण मानव की तरह बहुत सारी मुसीबतों को झेला था। मस्ट बी बॉर्न, अवश्य ही जन्म होना चाहिए, अ सोसाइटी, एक समाज का, ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी, जिससे पूरी मानव जाति, विल बी प्राउड, गर्व करे। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि हमने जो बहुत दशकों से जो है एक्सपीरियंस किया है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन के रूप में, कष्ट को उठा करके, और ये जो कष्ट उठाए हैं ये बहुत समय से उठाते चले आ रहे हैं, और उनका कहना है कि मस्ट बी बॉर्न, एक जन्म होना चाहिए एक सोसाइटी का जिससे पूरी मानव जाति गर्व करे, प्राउड करे। बी, हम लोग हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जो थे वो आउटलाज थे। आउटलाज का मतलब होता है गैर कानूनी, मतलब समाज में ना जोड़े जाने वाले लोग थे, क्योंकि ये लोग ब्लैक पीपल थे। तो साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोग रहते थे, तो काले लोगों को जो है उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता था, इनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। तो भी हम लोग हु वर आउटलाज, जो कि गैर कानूनी तरह से लोग समझते थे, एक अलग आउटलाज समझते थे, नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हैड टुडे, आज, गिवन दिया गया है, आज दिया गया है, रेयर, रेयर का मतलब होता है मुश्किल से या दुर्लभ, प्रिविलेज सेवा करने का मौका, प्रिविलेज का मतलब होता है अवसर मिला है, आज हमको मुश्किल से मौका मिला है, टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेज़बानी करने का, टू द नेशंस, उन देशों का, ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार के देशों का मेज़बानी करने का हमको प्रिविलेज, अवसर मिला है। आवर ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर, अपनी धरती पर, तो अपनी धरती पर इन सभी लोगों का हमें बड़े ही दुर्लभ तरीके से हमको अवसर मिला है कि संसार के सभी देशों का हम सब क्या करें, मेज़बानी कर सकें हमारी ही मिट्टी पर। बी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिगाइज्ड, हम धन्यवाद करते हैं, ऑफ आवर डिस्टिगाइज, अपने सभी विशिष्ट,
इंटरनेशनल गेस्ट, इंटरनेशनल गेस्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का। हम सब लोग विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग केम टू टेक पोजेसन, फॉर हैविंग केम आने के लिए, फॉर हैविंग केम आने के लिए, टू टेक पोजेसन साझा करने के लिए, पोजेसन मतलब होता है किसी का साझा करना या फिर अधिकार करना, विद द पीपुल लोगों के साथ ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ साझा करने के लिए देश के मतलब अंतर्राष्ट्रीय कई देशों से जो मेहमान आए हुए हैं और हमारे देश के लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल मतलब जो हैं दुनिया के सभी लोग हमारे देश के साथ आए हैं, हमारे साउथ अफ्रीका में आए हैं और हम सब लोग इन विशिष्ट इंटरनेशनल गेस्ट का, जो विशिष्ट इंटरनेशनल गेस्ट हैं, ये सब लोग हमारे साथ मिल कर के इस खुशी को क्या करेंगे, साझा करेंगे हमारे देश के लोगों के साथ। अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, कॉमन विक्ट्री मतलब एक ऐसा विजय, फॉर जस्टिस न्याय का, पीस शांति का, ह्यूमन डिग्निटी और मानव जाति के मान मर्यादा का जो विजय है, हमने विजय जो हासिल किया है, उन सभी चीज़ों का जो खुशियाँ हमको मिली है, यानी कि जस्टिस, न्याय, पीस और डिग्निटी, ये जो हमको मिली है, ये सब दुनिया के यानी कि इंटरनेशनल गेस्ट जो दुनिया के सभी लोग आए हुए हैं, वो हमारे देश के लोगों के साथ साझा करेंगे इस खुशी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि वी हैव एट लास्ट हमने अंत में अचीव्ड प्राप्त कर लिया है, और पॉलिटिकल अपना राजनैतिक, इमेनिपेशन मतलब होता है, इमेंसिपेशन मतलब होता है आज़ादी, तो हमने अपना राजनैतिक आज़ादी यानी कि फ्रीडम को अचीव कर लिया है। तो बी प्लेज हम प्रतिज्ञा करते हैं या शपथ लेते हैं, अवर सेल्व्स टू लिबरेटेट आज़ाद करने का, लिबर्टी मतलब आज़ादी होता है, लिबरेटेट मतलब आज़ाद करने का, आवर पीपुल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कंटिन्यू मतलब जो जारी था, बॉन्डेज मतलब बंधन, और पॉवर्टी मतलब गरीबी का, डिप्राइवेशन अभाव का, सफरिंग कष्ट का, जेंडर, जेंडर मतलब होता है जो लिंग भेदभाव करते हैं, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों का जो हमारे देश में हो रहा था यानी कि साउथ अफ्रीका में, उन सभी के बॉन्डेज यानी कि बंधन से हम क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, मतलब इनको मुक्त करते हैं। तो फिर से समझते हैं, बी प्लेज हम प्रतिज्ञा करते हैं या शपथ लेते हैं, और सेल्फ अपने आप, टू लिबरेट मतलब इन सबको आज़ाद करने का, ऑफ ऑल आवर पीपुल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज मतलब हम अपने देश के सभी लोगों को मुक्त करने का जो है प्रतिज्ञा करते हैं। और किन चीज़ों से मुक्त करने का, पॉवर्टी, डिप्रेवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और मतलब ये कहते हैं कि गरीबी, अभाव, कष्ट, जेंडर यानी कि लिंग, और अन्य जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के बंधनों से मुक्त करने का क्या करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन शैल इट बी, ऐसा दोबारा होगा, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी नहीं और कभी नहीं, अगेन शैल इट बी, ऐसा होगा दोबारा, तो ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, यह सुंदर लैंड मतलब जमीन या देश, या सुंदर सा देश, विल अगेन एक्सपीरियंस दोबारा अनुभव करेगा, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार,
तो ऑपरेशन मतलब अत्याचार, और वन बाय अनदर मतलब एक दूसरे से अत्याचार का एक्सपीरियंस, ठीक है, हमारा देश कभी नहीं करेगा। ये ब्यूटीफुल लैंड जो है वो हमारा देश जो है एक दूसरे का अत्याचार अब दोबारा सहन नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा। द सन सेल द सन सेल नेवर शेट ऑन सो ग्लोरियस एंड अ ह्यूमन अचीवमेंट। द सन मतलब सूरज, सेल नेवर शेट कभी नहीं अस्त होगा, सूर्य कभी नहीं अस्त होगा, ऑन सो ग्लोरियस इस स्वाभिमान का, यानी इस शानदार, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट यानी कि मानव उपलब्धि का, यानी कि ह्यूमन अचीवमेंट का सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। इस शानदार मानव अधिकार का सूरज कभी भी सेट मतलब अस्त नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेल्सन मंडेला जी एक नारा देते हैं, लेट फ्रीडम रीन गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये उनका नारा था, जिसका हिंदी ये होगा, लेट फ्रीडम रीन मतलब हमारे राष्ट्र को आज़ाद होने दो, भगवान अफ्रीका को खुश रखे। A few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes, हम सब अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, in awe as a spectacular array of South Africa। तो कुछ क्षण बाद हम अपनी आंखों को जो है ऊपर की तरफ उठाएंगे। स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है भव्य प्रदर्शन, और अरे का मतलब होता है सजावट, यानी कि जो सजावट था, भव्य प्रदर्शन था, उसको देखने के लिए कुछ क्षण बाद हम अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो फ्यू मोमेंट लेटर लिखा है, ये फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एज अ स्पेक्टिकुलर अरेज ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर रोडेड in perfect formation over the Union buildings। तो हिंदी समझते हैं सबका। हमने बताया कि कुछ क्षण बाद हम सब लोग अपनी आंखों को ऊपर उठाएंगे भव्य प्रदर्शन को देखने के लिए साउथ अफ्रीकन मतलब साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप मतलब टोली होता है। तो जेट का और हेलीकॉप्टर और ट्रूप का जो भव्य प्रदर्शन था आसमान में, ऐसा इंडिया में भी दिखाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी को। तो कैरियर्स रो रेड मतलब ले जाते हुए और दहाड़ते हुए इन परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक पूर्ण अवस्था में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग मतलब यूनियन बिल्डिंग जो था, उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से ये भव्य प्रदर्शन जो था, ये जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप जो है ले जाते हुए दिखा रहे थे। अभी अपने कई रंगों में दिखाएंगे। तो इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, ये मात्र एकदम सही पिन पॉइंट का मतलब होता है एकदम सही, और प्रिसीजन का मतलब होता है नियम से। तो जो मिलिट्री फोर्स था वो एकदम पिन पॉइंट पर इसको डिस्प्ले कर रहा था, मतलब दिखा रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, मतलब ये मिलिट्री फोर्स का एकमात्र सही डिस्प्ले मतलब दिखावा ही नहीं था, बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी। लेकिन ये क्या था कि डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, डिमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी मतलब मिलिट्री के ईमानदारी का, टू डेमोक्रेसी मतलब उस राजतंत्र का, टू ये न्यू गवर्नमेंट मतलब जो नया सरकार बना है उस सरकार के लिए, उस नए सरकार के राजतंत्र के लिए मिलिट्री का वह ईमानदारी था कि वो अपनी ईमानदारी को अपने सरकार के प्रति दिखा रहे थे या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फायरली इलेक्टेड मतलब उस सरकार, उस गवर्नमेंट को दिखा रहे थे जो
फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली और शुद्ध रूप से इलेक्टेड मतलब चुना गया था। उस सरकार को जो है ये लोग अपनी ईमानदारी मतलब जो मिलिट्री थी वो अपनी ईमानदारी को शो कर रही थी। ओनली अ मोमेंट बिफोर कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन मतलब साउथ अफ्रीका के जो सबसे उच्च जनरल थे डिफेंस डिफेंस फोर्स, यहाँ डिफेंस लिखा है आप समझिएगा, ये डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो डिफेंस फोर्स और पुलिस थी, देयर चेस्टेड बेड्रेक्ड। तो क्या हुआ, जो डिफेंस फोर्स थे और पुलिस थी वे अपने सीने को यानी अपनी छाती को बेड्रेक्ड विथ रिबन एंड मेडल्स, रिबन यानी कि फीते और मेडल्स मतलब मेडल्स से सजाए हुए थे। बेड्रेक्ड मतलब होता है सजाना, तो सजाए हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाई कुछ दिन पहले, फ्रॉम डेज गॉन बाई सल्यूटेड मी मतलब इन दिनों जो दिन अभी बीत रहा है उनमें ये हमें सल्यूट करते थे। एंड प्लेस्ड और उन्होंने ये कहा कि देयर लॉयल्टी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी और अपने लॉयल्टी यानी कि ईमानदारी को प्रदर्शित कर रहे थे। ये जो डिफेंस फोर्स था और पुलिस थे ये अपने जो है चेस्ट को यानी कि अपने सीने को क्या कर रहे थे, अपने चेस्ट को रिबन्स और मेडल्स से अपने सजा रहे थे और मतलब जो है आकर्षित किए, सजाए हुए थे। और कुछ दिनों तक सल्यूटेड मी मुझे जो है सल्यूट करते हैं, प्लेस्ड देयर लॉयल्टी और अपनी लॉयल्टी यानी ईमानदारी को दिखाते हैं। इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल मैं बेखबर नहीं था, मैं इस बात से बेखबर नहीं था। ऑफ द एक्ट दैट मतलब इस कार्य से, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ये कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ। ऑफ द फैक्ट मतलब इस बात से, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी ये हमको सल्यूट नहीं करते थे। इसी बात को लेकर के ये बता रहे हैं कि ये हमको अब सल्यूट कर रहे हैं कि कुछ साल पहले ये हमको दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड ये हमको सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी लेकिन हमको क्या कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। कुछ साल पहले ये लोग हमको अरेस्ट कर रहे थे लेकिन आज हमें ये सल्यूट कर रहे हैं। तो जो है पीछे का एक लाइन फिर से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को सल्यूट वाली बात समझ में आए। लिखा है कि ओनली मोमेंट बिफोर मतलब कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस मतलब कुछ क्षण पहले क्या कर रहे थे कि ये डिफेंस फोर्स और पुलिस जो थे ये हमको जो है देयर चेस्टेड ब्रेक्ड अपने सीने को जो है ब्रेक्ड सजाए हुए थे विद रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन और मेडल से सजाए हुए थे। फ्रॉम डेज गोन सल्यूटेड मी और हमको उन दिनों क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे। एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी और अपनी लॉयल्टी ईमानदारी को दिखा रहे थे। और यही जो सैनिक थे कुछ दिन पहले कुछ साल पहले हमको क्या कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। यही बात ये बता रहे हैं देर। और फिर क्या कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ। ऑफ द फैक्ट इस बात से, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर कि कुछ समय या कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी कि हमको जो है सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी लेकिन हमको क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, गिरफ्तार क्या करते थे। फाइनली अच्योरन अश्योरन फाइनली अश्योरन ऑफ इम्फाला जेट फाइनली तो फाइनली अश्योरन ऑफ इम्फाला जेट मतलब श्योरली निश्चित ही, फाइनली अंत में अश्योरन ऑफ इम्फाला जेट मतलब इम्फाला जेट का एक फीता लेफ्ट ये स्मोक इम्फाला जेट का जो इम्फाला जेट था लेफ्ट मतलब छोड़ा, ए स्मोक मतलब एक धुआं, ट्रेल ऑफ द ब्लैक ट्रेल मतलब होता है छा गया, ऑफ द ब्लैक मतलब काला, लाल, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। इन रंगों में क्या हुआ कि ये जो इम्फाला जेट था
वो अपने फीते से जो है कई प्रकार के धुआं, कई रंगों के धुआं छोड़ा, जो है धुआं वो ट्रेल मतलब छा गया था। काले, लाल, हरा, ब्लू और गोल्ड, इन कलर्स में जो है वो पूरे आसमान में छा गया। ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग में ये जो है कलर्स छा गए।